चेहरे पर मुस्कान होती है, दुनिया भी हमारे साथ होती है क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो मुस्कान अपनी बनाए रखें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। सुबह वाले 7 बजे के शो में फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है। मैं ईश नारंग कहानियां सुनाता हूँ और कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए, कहानी ऐसी जो एक संदेश दे जाए, कहानी ऐसी जो जीवन में काम आ जाए। एक ऐसी कहानी, एक जंगल की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक हिरनी से। एक हिरनी अपने बच्चे के साथ जंगल में कोई एकांत स्थान ढूंढ रही थी और काफी देर से वो जब घूम रही थी तो उसको एक जगह दिखी, नदी के किनारे बड़ी बड़ी घास वहां उगी हुई थी। तो उसने ये सोचा कि उस बड़ी घास के अंदर जाके मैं अपने बच्चे के साथ पनाह लूंगी, वहां पर जाकर बैठ जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। वहां जब वो पहुंची तो वो देखती क्या है कि वो आराम से जैसे ही वहां पर बच्चे के साथ बैठने को हुई तो उसने देखा कि एक शिकारी वहां पर तीर कमान लिए बैठा है और तीर का निशाना उसके ऊपर है। और उससे बचने के लिए जैसे ही उसने दूसरी तरफ रुख किया, दूसरी तरफ मुड़ी, तो सामने से उसको एक शेर आता हुआ दिखाई दिया और वो शेर घात लगाकर उसको ही खाने के लिए बैठा था। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो तीसरी तरफ मुड़ी तो वहां पर देखा कि बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। और वहां जो सूखी घास जिसके पीछे छुपने की उसने सोची थी वो आग पकड़ गई। पीछे मुड़ी तो देखा कि नदी में पानी बड़े उफान पर बह रहा है और उसके पास वहां से भागने का कोई तरीका नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी, पर कोई भी तरीका ना होने के कारण उसने अपने बच्चे के साथ वहीं पर बैठना उचित समझा। बच्चे को फीडिंग करवाने के लिए वो जगह ढूंढ रही थी, वहां पर उसने बच्चे को फीड करवाना शुरू किया अपनी आंखें बंद करके। क्योंकि ऐसी स्थिति जब भी आ जाती है तो हमें छोड़ देना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर। हमने अपनी तरफ से सारा कर्म कर लिया। हिरनी ने अपने आप को बचाने के लिए सब चीजें कर ली, हर तरफ भागने की कोशिश करी, पर उसको वहां पर जगह नहीं मिली। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, इतने तक बहुत जोर से बिजली कड़की और बिजली कड़कने से धनुष बाण लिए बैठे शिकारी की आंखें चुंधिया गई और उसका तीर का निशाना चूक गया और वो तीर दंदनाता हुआ सीधा शेर के ऊपर लगा। शेर की आंख में जाकर तीर लगा और शेर एकदम से दहाड़ा और घबराकर वहां से भाग गया। और शेर की दहाड़ सुनने से, शेर की दहाड़ जब इतनी जोर की हुई तो शिकारी भी घबरा गया और वो भी वहां से भाग गया। और इतने तक बिजली कड़क के जो काले काले बादल छाए हुए थे, पूरे वातावरण में थोड़ा सा अंधेरा छा गया था और जोर से वहां बारिश हुई। बारिश होने से जो घास ने आग पकड़ ली थी, जो आग बढ़ती जा रही थी, उस आग को वो बारिश, मूसलाधार बारिश ने आग को बुझा दिया। और इस तरह से हिरनी भी बच गई, उसका शावक भी बच गया। अथवा हिरनी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या शेर मुझे खा जाएगा या शिकारी का तीर मुझे आकर लगेगा और मेरे शावक को शेर खा जाएगा, या ये आग, ये घास में लगी हुई आग, ये जंगल की आग हम दोनों को जीवित जला देगी। ये सब चीजें उसके मस्तिष्क में कौंध रही थी। वो मस्तिष्क में ऐसा चीजें सोच रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुदरत यहाँ पर सबकी रक्षा करती है। और कभी कभी हम भी बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं और उस समस्याओं से घिरने में हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। एक ये कि हम सोचें और एक कोई निर्णय ऐसा लें जिससे हम उस समस्याओं से बाहर निकल आएं, और एक ये कि हम गहन चिंतन इसी पर करते रहें, क्या क्या मैं इस समस्या से बाहर निकल पाऊंगा। हिरनी की तरह ये सोचते रहें कि क्या धनुष बाण से निकला हुआ तीर मुझे भेद देगा, क्या मेरे शावक को
शेर खा जाएगा या जंगल की आग मुझे जला देगी। इसी तरह से कभी-कभी गहन चिंतन भी समस्याओं से बाहर नहीं आने देता है। तो दो ही तरीकों से हम बाहर निकल सकते हैं, या तो हम कोई निर्णय लें, और अगर हम निर्णय लेने में असमर्थ हैं तो हम जो कर रहे हैं अपने कर्म को करते चले जाना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। ऐसी एक चीज और भी है, जब मैं समझता हूँ कि सब लोग गाड़ी चलाना जानते होंगे, गाड़ी में जब हम कहीं जा रहे होते हैं और धुंध आ जाती है, बहुत ज़्यादा धुंध आने के कारण हमें सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम गाड़ी को रोकते नहीं, कार को रोकते नहीं है, हम चलते रहते हैं। कार का जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को चलाए रखता है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है उसको रास्ता दिखता जाता है। अगर हम गाड़ी में बैठे हुए इस धुंध के अंदर गाड़ी रोकने की बजाय हम ये सोचते हैं कि 10 मिनट 10 फीट तक अगर हमें दिख रहा है, तो 10 फीट जब हम रास्ता कवर करते हैं, तो आगे का रास्ता भी हमारे को और आगे दिखने लग जाता है। अगर हम वहाँ रुक जाएँ, तो कुछ नहीं होता, और जैसे-जैसे 10-10 फीट रास्ता हम कवर करते हैं, तो हमें आगे का रास्ता दिखने लग जाता है, और एक समय एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर धुंध नहीं होती है और हम धुंध से बाहर आ चुके होते हैं। और इस तरह का अनुभव आप सब लोगों ने अपने जीवन में फ़ील भी किया होगा। मैंने खुद ऐसा महसूस कई बार किया है गाड़ी चलाते हुए। घनघोर बारिश में भी गाड़ी चलाते समय ऐसे ही होता है, या धुंध में ऐसा होता है, तो हमें रुकना नहीं है, अपने कर्म पर अडिग रहना है, अपने कर्म को करते चलना है, तो हमारे को रास्ते मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बस ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, सफलता हमें मिलेगी मिलेगी, मंजिल तक हम तय है कि पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ हम स्वयं को रोक सकते हैं, खुद को रोकना नहीं है, चलते रहना है, और चलते रहेंगे तो हमारे को सफलता मिलेगी। बस यही थी आज की कहानी। आज की कहानी में जीवन का एक बढ़िया संदेश था, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, आज की कहानी का संदेश आप तक पहुँचाने में मैं समर्थ रहा हूँगा। मैंने आप तक संदेश पहुँचाया होगा, और इसी बात के साथ मैं फिर से यही कहूँगा, कल सुबह एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ, एक कहानी के साथ हम फिर से मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, और हम मिलते रहेंगे, रोजाना मिलते रहेंगे, प्रतिदिन एक नई कहानी, एक नई संदेश के साथ। कहानी वो जो जीवन की सच्चाई से अवगत करे, कहानी जो दिल को छू जाए, और कहानियां ऐसी जो समस्याओं से हमें बाहर लेकर आए, कहानी ऐसी जो मनोरंजक तरीके से एक संदेश दे जाए। तो आज के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफ़ॉर्म पर, यानी ज़ूम के इस लिंक पर। आपका अपना चैनल का नाम है डोंट वरी बी हैप्पी। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी बी हैप्पी।